हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी हेयर में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टिश्यूज के बारे में। इससे पहले की स्लाइड में हम लोग एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ चुके हैं और आज की स्लाइड में हम लोग प्लांट टिश्यूज पादप ऊतक के बारे में पढ़ने वाले हैं। पादप ऊतक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टिश्यूज के बारे में बताना चाहूंगा कि जैसा कि पिछले स्लाइड में हम लोगों ने ये बात की थी कि ऊतक होते क्या है, तो उसमें आपको ये बताया गया था कि एक ही प्रकार के आकार में और एक ही प्रकार के कार्य करने वाली कोशिकाएं अर्थात सेल जब मिलते हैं तो वो ऊतक को बनाते हैं। अर्थात हम यह इस तरह से भी कह सकते हैं कि ऊतक उन चीज कोशिकाओं से बनता है जो कि कार्य करने में और आकार में समान होती है। जैसे हमको पता है कि हमारे हाथ में हमारा हाथ जो होता है वो पावर लिफ्टिंग का काम करता है, ठीक है, वेट लिफ्टिंग का काम करता है। तो हमारे जो हाथ में एक ही प्रकार की कोशिकाएं जो कि लंबी सी होती हैं वो पाई जाती हैं, जिसको हम मसल सेल्स भी कह सकते हैं। तो मसल सेल्स क्या होते हैं कि आकार और कार्य में एक ही तरह के होते हैं। इस तरह हमारे हाथ की जो कोशिकाएं होती हैं एक ही तरह की होती हैं और एक ही तरह से मिलकर बनी होती हैं, आकार और कार्य में समान होती है, इसलिए वो हाथ में पाई जाएंगी। हमारा ब्रेन वो सोचने का काम करता है, वो वेट लिफ्टिंग का काम नहीं करता है। तो हमारे ब्रेन में वो अलग तरह की सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम न्यूरॉन सेल्स कहते हैं। तो न्यूरॉन सेल्स हमारे बॉडी में क्या काम करता है कि थिंकिंग करने का काम करता है। उनका आकार और उनका कार्य वो अलग होता है, तो हमारे ब्रेन में पाया जाता है। ऐसे ही बॉडी के हर पार्ट में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जो कि संग्रहित होकर मिल करके कलेक्ट कर होकर के एक अलग प्रकार के टिश्यू बनाती हैं, जिससे कि हमारे बॉडी के हर पार्ट, क्योंकि हमको पता है कि टिश्यू ही मिलके का ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, तो इसी वजह से हमारे बॉडी के अलग अलग अंग अलग अलग कार्य को कर सकते हैं। ये सब तो हमने जंतु कोशिका प्लांट एनिमल टिश्यूज में पढ़ा था। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्लांट टिश्यूज के बारे में। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और साथ ही साथ हमारे कोचिंग क्लासेस आरंभ कोचिंग क्लासेस में। आज की वीडियो में जैसा कि मैंने बताया कि आज हम लोग पादप कोशिका के बारे में बात करने वाले हैं, प्लांट टिश्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे हमने बताया कि हमारे बॉडी में अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्य करने के लिए मिल करके अलग अलग अंग बनाती हैं, जिससे कि अलग अलग कार्य को किया जा सके। वैसे ही पादपों में भी अलग अलग तरह की कोशिकाएं होती हैं जिनका अलग अलग कार्य होता है। जैसे पादपों में कुछ कोशिकाएं होती हैं जो कि उनकी हाइट बढ़ाने का काम करती हैं, वो अन्य प्रकार की कोशिकाएं होंगी। कुछ अन्य प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो कि उनके पादप में उनकी मोटाई बढ़ाने का काम करेंगी, वो अन्य प्रकार की कोशिका होंगी। कुछ कोशिकाएं होती हैं जो पादप में फोटोसिंथेसिस करने का काम करती हैं, वो अन्य प्रकार के काम करती हैं। इस प्रकार से पौधों में उनके कार्य के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कोशिकाएं होती हैं, या हम ये कह लें क्योंकि पौधों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कोशिकाएं डिफरेंट डिफरेंट वर्क करती हैं, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियोस को यहाँ से कि पौधों में ऊतक और टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज। पौधों में ऊतक कोशिकाओं के विशिष्ट समूह होते हैं जो पौधों में विशेष कार्य करते हैं, ठीक है। न कि केवल पौधों में बल्कि ह्यूमन बॉडी में भी डिफरेंट टाइप का वर्क करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। तो पौधों में विशेष कार्य, जैसे उसकी ऊंचाई बढ़ाना हो, उसकी मोटाई बढ़ाना हो, उसमें पुष्प लाना हो, उसमें पौधे और पत्ते और तना के बीच की जो दूरी बढ़ाना हो, उनकी हाइट बढ़ाना हो, जाइलम बनाना हो, फ्लोएम बनाना हो, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के काम होते हैं और इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज एनिमल में पाए जाते हैं। तो पौधों में ऊतक कोशिकाओं के विशिष्ट समूह होते हैं जो पौधों में विशेष कार्य करते हैं। इन ऊतकों को उनकी संरचना, कार्य और पौधे के शरीर में उनके स्थान पर वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। उनके स्थान के अकॉर्डिंग भी उनको वर्गीकृत किया जाता है। जैसे अगर कोई ऊपर वाला है उसका नाम अलग रख देंगे, बीच वाला है पौधे के बीच में पाया जा रहा है उसका नाम अलग है। तो उनके संरचना, कार्य और स्थान के हिसाब से उनका नामकरण किया जाता है। जो फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं उनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कोई एक तरह का टिश्यू नहीं है, ठीक है। पहले ये समझ लीजिए आप लोग प्लांट टिश्यू जो होते हैं, ठीक है, प्लांट टिश्यूज वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब
कि विभाज्य ऊतक। विभाज्य ऊतक मीन ऐसे ऊतक, ऐसे सेल जिनमें विभाजन का काम होता है। ठीक है, वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, मतलब कि ये ग्रोथ करेंगे ना, ये बढ़ते ही जाएंगे। तो जब ये बढ़ेंगे तो पौधों में भी ग्रोथ होगा। और दूसरा होता है अस्थायी ऊतक। विभाज्य ऊतक को अस्थायी ऊतक भी कहा जाता है। अस्थायी ऊतक भी कहा जाता है क्योंकि ये अस्थायी नहीं होते, इनमें विभाजन होता रहता है। और दूसरा होता है अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक मतलब कि इनमें विभाजन नहीं होता है। अगर हमारे बॉडी में ये एक है तो एक ही पाया जाएगा। ये अस्थायी ऊतक तब बनते हैं जब अस्थायी ऊतक अपने में विभाजन करने की क्षमता को खो देते हैं, तो अस्थायी ऊतक बन जाते हैं। अब आइए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मतलब कि अस्थायी ऊतक मतलब विभाज्य ऊतक के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे प्लांट्स में 2 टाइप के टिश्यूज होते हैं, 2 तरह के ऊतक होते हैं। एक वो जिसमें विभाजन होता है, दूसरा वो जिसमें विभाजन नहीं होता है। तो हम सिंपल वो कह सकते हैं कि पौधों में वो टिश्यूज, ऐसी कोशिकाएं, ऐसे ऊतक जिसमें विभाजन होता है उनको विभाज्य ऊतक कहते हैं, या ऐसे ऊतक जिनमें विभाजन होता है उसको अस्थायी ऊतक कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप यहाँ पे रीडिंग लगा लीजिएगा जिससे कि कॉन्सेप्ट आपका और भी क्लियर हो जाए। ठीक है, बस इतना ही इसके बारे में। विभाज्य ऊतक पौधों में पाए जाने वाले सक्रिय रूप से विभाजन होने वाली कोशिकाओं का समूह है। ठीक है, विभाज्य ऊतक क्या है? विभाजित होने वाली कोशिकाओं का समूह। ये कोशिकाएं छोटी, पतली भित्ति और बड़े केंद्रक वाली होती हैं। ये पौधों में वृद्धि में सहायक होती है। ठीक है, ये क्या करती हैं? पौधों में वृद्धि में सहायक होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अस्थायी ऊतक या अस्थायी ऊतक पौधों में वृद्धि में कौन सहायक होता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए कि अस्थायी ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, क्योंकि इन्हीं में विभाजन होता है। एक सेल बढ़ करके 2 सेल बनते हैं, 2 सेल बढ़ करके 4 सेल बनते हैं, 4 सेल बढ़ करके 8 सेल बनेंगे, इस तरीके से। और इसी वजह से उसमें क्या होते हैं? सेलों की संख्या बढ़ती है और वृद्धि बढ़ती है। जबकि अस्थायी ऊतक में ऐसा नहीं होता है और वो वृद्धि में सहायक नहीं होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जैसे कि मैंने बताया कि जो सेल डिवीजन होगा उसके अकॉर्डिंग 2 तरह में होगा, एक में डिवीजन होगा, एक में नहीं होगा। एक अस्थायी ऊतक कहा जाएगा, एक अस्थायी ऊतक कहा जाएगा। तो अस्थायी ऊतक या विभाज्य ऊतक मुख्यतः 3 भागों में बांटे जाते हैं। ठीक है, अब ये 3 भाग जैसा कि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि उनके स्थान, उनके कार्य के हिसाब से बांटा जा सकता है। तो जो शीर्षस्थ ऊतक जिसको हम एपिकल मेरिस्टेमेटिक कहते हैं, ये ऐसे टिश्यूज होते हैं जो किसी भी पेड़ पौधे में उनकी हाइट, ऊपर वाले भाग को बढ़ाने का, और जड़, नीचे वाले भाग को बढ़ाने का कार्य करते हैं। मतलब कि ऐसे ऊतक जो किसी भी पौधे में उनकी ऊंचाई मतलब ऊपर और नीचे दोनों की ऊंचाई, मतलब जड़ और तना दोनों की ऊंचाई को बढ़ाने का काम करते हैं, उनको हम शीर्षस्थ या फिर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे जड़ का सिरा और तना का सिरा, ऊपर हाइट बढ़ाने वाले को हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं। कार्य जड़ और तने की लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं। सेकेंड होता है इंटरकैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, इंटरकैलोरी मतलब अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। अब ये काम क्या करते हैं? ये काम करते हैं जैसे हमारे ये पेड़ हो गया, पेड़ का जो तना है और तने और पत्तियों के बीच का जो होता है उसकी हाइट बढ़ाने के लिए जो ऊतक सहायक होता है उसको हम क्या कहते हैं? अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। पत्तियों और डालियों के बीच का जो जगह होता है छोटा सा, उसको बढ़ाने में जो टिश्यू सहायक होता है उसको हम क्या कहते हैं? अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक को और एक नाम से आप जान सकते हैं, एक काम से जान सकते हैं कि ये क्या काम करते हैं। कभी कभी आप लोग दूब वगैरह देखे होंगे, धान गेहूं देखे होंगे कि जो बकरियां होती हैं या जानवर होते हैं जो उनको ऊपर से काट लेते हैं तो उसके बाद भी वो क्या करते हैं? बढ़ जाते हैं। तो वो काम कौन करता है? अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। जो शीर्षस्थ ऊतक एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, पहले ऊतक का ही ये काम करता है। लेकिन पहला ऊतक, जैसे एक पौधा है, पौधे के ऊपर क्या है? पहले तो शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। लेकिन जैसे ही कोई जानवर उसको काट दिया तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो उसके साथ चला गया ना, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक तो उसके साथ चला गया। तो अब वो उसकी ऊंचाई कैसे बढ़ेगी? तो उसके अंदर एक और तरह का टिश्यू होता है जो कि उसकी ऊंचाई बढ़ाने का काम करता है, जिसका नाम होता है अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। ठीक है, इसको जानते रहिएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो शीर्षस्थ वाला हमारा होता है
और जो हमारा इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होता है वो दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, देख लीजिए थोड़ा, तो ये पत्तियों के आधार, जैसा कि मैंने बताया ना कि पत्तियों के जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको बढ़ाने का काम कौन करता है? अंतर्वेशी वो करता है। उनकी गांठों को और अंतर गांठों पर पाए जाते हैं ये भागों की पुनः वृद्धि और पत्तियों पर यह भागों की पुनः वृद्धि, दोबारा से वृद्धि। जैसे मैंने बताया ना कि कोई जानवर हुआ, उसको काट लिया, अगर खा गया तो उसमें फिर से वृद्धि करने का काम कौन करता है? अंतर्वेशी विभाजित ऊतक करता है। तो यह भागों को पुनः वृद्धि और पत्तियों के तने की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। जैसे एग्जाम्पल ग्रास हो गया, वीट हो गया एंड पैडी हो गया। ठीक है, कार्य इनका क्या होता है? पत्तियों और तनों की तेजी से वृद्धि और पुनः वृद्धि में सहायक। ये पुनः वृद्धि में सहायक कौन होगा? ये वाला होगा। पौधों की वृद्धि में सहायक ये है और पौधों की पुनः वृद्धि में सहायक ये वाला है। ये चीज जान लीजिए। और थर्ड टाइप के जो टिश्यूज होता है वो लेटरल टिश्यूज होता है। लेटरल टिश्यू के बारे में बस आप इतना जानते रहिए कि पौधों की मोटाई बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो पौधे होते हैं, आप अगर पिक्चर देखते रहेंगे तो बढ़िया समझ में आएगा। पौधों की मोटाई बढ़ाने के लिए किस टिश्यूज की जरूरत होती है? तो लेटरल टिश्यूज की जरूरत होती है। यह पौधों में मोटाई और व्यास बढ़ाने के काम में आता है। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में ये, जैसे कि कैम्बियम में, कॉर्क में, ठीक है, ये सब यही पाए जाते हैं, इसमें ये पाए जाते हैं। तो अगर तीनों चीजें क्लियर कर लीजिए। एपिकल मेरिस्टेमेटिक क्या करता है? एपिकल वाला ऊंचाई बढ़ाता है। ठीक है, दूसरा हमने ठीक है लेटरल पर लिया। लेटरल क्या होता है? लेटरल मोटाई बढ़ाता है पौधों में। ठीक है, और तीसरा इंटर कैलोरी। इंटर कैलोरी क्या करता है? दो काम करता है। एक तो पत्तियों पत्तियों के आधार जो होता है उसको बढ़ाने का काम करता है। दूसरा पौधों में दोबारा से, पौधा एक कट जाता है तो दोबारा से उसकी हाइट बढ़ाने का काम भी कौन करता है? इंटर कैलोरी ही करता है। तो ये तीन तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे या विभाजी ऊतक थे। ठीक है, आगे की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं परमानेंट टिश्यूज के बारे में। जैसे कि मैंने बता दिया था आपको कि विभाजी ऊतक ऐसे ऊतक होते हैं जिसमें विभाजन होते रहते हैं, जीवन पर्यंत विभाजन होते रहते हैं, लेकिन जब उनका विभाजन रुक जाता है तो वो क्या बन जाते हैं? परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं, अस्थायी ऊतक। इसमें कोई भी मतलब कि वृद्धि नहीं होती है। स्पेशली इसमें दो टाइप होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं ये सारे जो फिगर्स दिए गए हैं ये परमानेंट टिश्यूज के ही हैं। थोड़ा सा रीडिंग लगा लेते हैं जिससे कि चीजें हमको और भी क्लियर हो जाए। अस्थायी ऊतक विभाजित कोशिकाओं से बनते हैं। तो किससे बनते हैं? विभाजित कोशिकाओं से बनते हैं। मैंने बताया ना, जो विभाजित कोशिकाएं होती हैं जब वही अपने विभाजन की क्षमता खो देती है तो अस्थायी ऊतक बनते हैं। मतलब अस्थायी ऊतक जब अपने विभाजन की क्षमता खो देती है तो अस्थायी ऊतक बनते हैं। जो विभाजित होने की क्षमता खो देती है ये विशेष कार्य करते हैं, जैसे सुरक्षा का, भंडारण का और परिवहन का काम करते हैं। परिवहन का काम जाइलम भी करता है और फ्लोएम भी करता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कुछ टिश्यूज तो सिंपल टिश्यूज कहे जाते हैं। सिंपल इसलिए कहे जाते हैं, ठीक है, जो चल स्टाइल में हम थोड़ा सा आपको समझाना चाहेंगे। जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है? एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यूज, ठीक है, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ये कैसे हो जाते हैं? एक सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैसे हो जाता है? देखिए, जब एक ही प्रकार की कोशिका मिलती हैं जो अपने विभाजन की क्षमता खो चुकी हैं तो वो सिंपल परमानेंट टिश्यूज बनाती है। और जब बहुत प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं जो अपने विभाजन की क्षमता खो चुकी हैं तो उनको हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज में एक ही प्रकार की कोशिकाएं रहेंगी और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में बहुत तरह की मतलब कि भिन्न भिन्न प्रकार के कोशिकाएं होती हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज में पैरेन्काइमा आता है, कोलेनकाइमा आता है और स्क्लेरेन्काइमा आता है। इनके कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे पैरेन्काइमा पैकेजिंग का काम करता है। ठीक है, पैकेजिंग, पैरेन्काइमा हमारा पैकेजिंग का काम करता है। कोलेनकाइमा जैसे कि वर्ड में कोलेन मतलब कि कैलोरी देने का काम करता है। ठीक है, कैलोरी मतलब कि पावर देने का, डालियों को, पेड़ पौधों को पावर देने का काम करता है। अगर कोलेनकाइमा किसी पेड़ में ना हो तो वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगा। जैसे आपने घरों में सुना होगा, अपने गांव में सुना होगा
कि जो जामुन का पेड़ होता है बहुत ही ज्यादा क्या होता है, कमजोर होता है। वहीं शीशम का पेड़ होता है बहुत ही ज्यादा मजबूत माना जाता है। तो वजह क्या होती है, कोलेनकाइमा। क्योंकि कोलेनकाइमा शीशम के पेड़ में ज्यादा पाया जाता है, इसलिए वो क्या होता है कि मजबूत होता है। और वही कोलेनकाइमा जामुन के पेड़ में बहुत कम पाया जाता है, इसलिए उसकी डालियां बहुत ही ज्यादा कमजोर होती हैं। इवन थोड़े से खींचने पे भी वो टूट जाती हैं। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में हम इसको देख लेते हैं। मृदुकोटक, जो पैरेन्काइमा होता है उसको हिंदी में मृदुकोटक कहते हैं। ये परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड स्टोर फूड। ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने का काम करता है और फूड को स्टोर करता है। इसको हम शॉर्ट में पैकेजिंग एंड स्टोरिंग करने का काम भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि फूड को, वाटर को या किसी चीज को स्टोर करके रखने का काम कौन सा टिश्यू करता है, तो पैरेन्काइमा करता है। या आपसे ये पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस कौन सा काम कौन करता है, तो भी पैरेन्काइमा ही करता है। दिमाग में रख लीजिए। कोलेनकाइमा की बात करें अगर हम, तो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड द मैकेनिकल सपोर्ट। ये क्या करता है, पौधों में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। जितना कम पैरेन्काइमा होगा उतना ही फ्लेक्सिबल ये क्या होती है, इसकी डालियां पेड़ पौधे होते हैं, उतना ही मतलब कमजोर होते हैं। और जितना ज्यादा कोलेनकाइमा होगा वो क्या होगी कि उतना ही पेड़ पौधे हमारे क्या होंगे, मजबूत होते हैं। कोलेन मतलब की कैलोरी, ऐसे शॉर्ट में याद करो, कोलेन मतलब की कैलोरी। ठीक है, कैलोरी मतलब की पावर। पेड़ों को पावर देने का काम कौन करता है, कोलेनकाइमा करता है। ठीक है, स्केलेनकाइमा को हम देखते हैं, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिगिडिटी। ये स्केलेनकाइमा भी क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है और रिगिडिटी देता है, मजबूती और कठोरता प्रदान करने का काम ये करता है। जैसे अभी ये देखिए, आप कंफ्यूज नहीं होगा, कोलेनकाइमा भी मजबूती देता है, स्केलेनकाइमा भी मजबूती देता है, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। जैसे कोलेनकाइमा क्या करता है, ये एक पेड़ है तो पेड़ में मजबूती देगा, पूरे पेड़ में मजबूती देगा। और जो स्केलेनकाइमा है ये किसी फल में मजबूती देगा। जैसे नारियल, नारियल को आप देखेंगे ना कि ऊपर का जो भाग होता है बड़ा ही कड़ा होता है, तो वो किस चीज का बना होता है, वो बना होता है स्केलेनकाइमा का। कोई भी फल जिसके ऊपरी भाग बहुत ही ज्यादा सख्त होता है, कड़ा होता है, वो किसका बना होता है, स्केलेनकाइमा। तो स्केलेनकाइमा फल को कठोरता प्रदान करता है, जबकि कोलेनकाइमा क्या करता है, पूरे वृक्ष की डालियों को, उसके जड़ को, तने को कठोरता प्रदान करने का काम करता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख दीजिए, बादाम और नारियल की छाल जो होती है वो किसकी बनी होती है, स्केलेनकाइमा की बनी होती है। आगे हम ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं जो एक ही प्रकार की अस्थायी कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, अलग अलग तरह के परमानेंट अस्थायी ऊतक से मिलके बने होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरह के अस्थायी ऊतक से मिलके बनने वाले को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। इसमें स्पेशली दो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, जाइलम जड़ों से पौधों के अन्य भाग तक पानी और खनिज पहुंचाता है। ध्यान से देखिए, इस चीज को समझिए, ज्यादातर कंफ्यूजन इसी में होता है, जाइलम और फ्लोएम में। तो कहां से पहुंचा रहा है, ये जड़ों से पौधे के अन्य भाग तक, जड़ से ऊपर ले जाने का काम कौन करता है, जाइलम। ठीक है, जड़ों से ऊपर तक पानी और खनिज पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। ठीक है, जाइलम, जाइलम सॉरी जाइलम। और वही फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों से पौधों के अन्य भाग तक भोजन पहुंचाता है। अब जब यहाँ पे ये तो खनिज और पानी पहुंचा दिया, सूर्य का प्रकाश आया, अब यहाँ पे पत्तियों में फोटोसिंथेसिस हो गया, फोटोसिंथेसिस होकर भोजन बन गया। तो अब यहाँ से भी तो जो भोजन बना है वो पत्तियों में, जड़ों में, तनों में, डालियों में पहुंचाने का काम कोई करेगा, तो वो कौन करता है, फ्लोएम करता है। ठीक है, फ्लोएम, फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है, जाइलम जड़ से ऊपर की तरफ लेके जाता है, जाइलम। ठीक है, मतलब जड़ से ऊपर की तरफ खनिज और पानी को पहुंचाने का काम करता है। वहीं फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम काम करता है कि पत्तियों से जड़ों तक, पेड़ पत्तियों तक, अन्य भाग तक वही पानी और खनिज पहुंचाने का काम करता है। पानी और खनिज पहुंचाने का काम दोनों करते हैं, लेकिन जाइलम जड़ से ऊपर की तरफ लेके जाता है और फ्लोएम ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाता है। यहाँ की कंपैरिजन ऑफ प्लांट टिश्यूज में थोड़ा सा दिखाया गया है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या काम करता है और परमानेंट टिश्यूज क्या काम करते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हाइट बढ़ाने का काम करता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल डिविजन होते हैं, एक्टिवली सेल डिवीजन होता है। ये थीन सेल वॉल होती है, पतली सी कोशिकाएं होती हैं,
लॉन्ग न्यूक्लियस होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उतना जितना डेफिनेशन आपको बताया गया है वो आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट टिश्यूज, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या काम करता है, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या करता है, सेल डिवीजन का काम करता है, तो उसी की वजह से ग्रोथ होता है, फॉर्मेशन होता है, न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, एंड हीलिंग एंड रीजनरेटिंग भी होता है। जैसे पेड़ पौधे टूट जाते हैं तो भी डालियां आने लगती हैं, या फॉर्मेशन ऑफ न्यू वॉल्स, जैसे अगर एक पतली होती है तो समय के साथ में पेड़ की डालियां वगैरह मोटी होने लगती है। पेड़ में हाइट, लंबाई, ऊंचाई, मोटाई, ये सब किसकी वजह से बनते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं। वही सिंपल परमानेंट टिश्यूज का काम क्या होता है, वो फोटोसिंथेसिस को काम करता है, फूड स्टोरेज का काम करता है, मैकेनिकल सपोर्ट मतलब कि और स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन देने का काम भी वही करता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या करता है, जैसे कि हमने पढ़ा जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम जड़ से मतलब कि रूट से वाटर और मिनरल्स को ऊपर भेजता है, और फ्लोएम क्या होता है, पत्तियों में जब फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटीज हो जाती है तो पौधों के अन्य भाग तक वही जल और खनिज को लेके जाने का काम करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लांट टिश्यूज इन द प्लांट्स लाइफ, ये सारी चीजें आप थोड़ा सा रीडिंग लगा लीजिएगा, जिससे कि चीजें आपको समझ में आ जाए, ठीक है। वैसे तो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी है, उतना में सब कुछ हो जाएगा। तो फिर से मैं चाहूंगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लाइट के बारे में होने वाला है। तो थैंक यू फॉर टुडेज वीडियो।